ये आहट है किसी की। एक गांव में चोटी काटने वाली चुड़ैल रहा करती थी। वो हर रात किसी न किसी औरत की चोटी काट के चली जाती थी। गांव में हर दूसरी औरत उसका शिकार थी। हर रात वो एक औरत की चोटी काटती थी। सब लोग बहुत परेशान थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सुबह होते ही महेश अपनी बीवी रीता से कहता है, अपने बालों को जरा छुपा के रखो। पूरे गांव में औरतों की चोटी काटने का वाकयात बढ़ते ही जा रहे हैं। कहीं उस चुड़ैल ने तुम्हारे बाल देख लिए तो रात में काटने आ जाएगी। अरे आप क्यों परेशान होते हो? उस चुड़ैल की इतनी हिम्मत कि मेरे बालों को हाथ भी लगा सके। वो हाथ पूछ के नहीं लगाती। खैर, तुम्हारी मर्जी। मैंने तुम्हें बस बताना था। आगे तुम्हारी मर्जी। ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी में इतनी हिम्मत नहीं। तुम्हारी मर्जी। फिर रोती हुई मेरे पास मत आना। इतना कहकर महेश वहां से चला जाता है। अगली रात वो चुड़ैल पूरे गांव में गश्त कर रही होती है कि कोई औरत मिले और उसकी चोटी वो काट सके। तभी उसकी नजर एक औरत पे पड़ती है। वो अंदर जाके उस औरत की चोटी काट देती है। चोटी काटते ही सीमा की आंख खुल जाती है और वो अपनी आंखों से उस चुड़ैल के हाथ में चोटी पकड़े हुए देखती है और रोते हुए उस चुड़ैल के पीछे भागने लगती है। भागते भागते वो चुड़ैल अंधेरे में गुम हो जाती है। सीमा वहीं खड़ी होकर रोने लगती है। तभी उसका शौहर सूरज देखता है कि सीमा अपनी जगह पे नहीं है, तो वो उसे ढूंढने निकल जाता है। सीमा, तुम इधर क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। सूरज, वो चुड़ैल मेरी चोटी काट के ले गई है। मैंने क्या बिगाड़ा था उसका? सूरज सीमा को हौसला देकर घर ले आता है। अगली ही सुबह सीमा की चोटी काटने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। तभी सब गांव वाले सूरज के घर आते हैं और सीमा को हौसला देते हैं कि शुक्र है तुम्हारी जान बच गई। बालों का क्या है, फिर से आ जाएंगे। महेश जब ये खबर सुनता है तो भाग के अपने घर जाता है और रीता को आवाज देने लगता है। रीता, रीता, कहाँ हो तुम? इधर हूँ, अपने कमरे में बाल संवार रही हूँ। क्या हुआ, खैरियत तो है ना? नहीं, कुछ खैर नहीं है। रात को मेरे दोस्त सूरज की बीवी की चोटी भी काट के ले गई वो चुड़ैल। बेचारी, बहुत अफसोस हुआ। तुम्हारे बाल तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ, मैं बहुत ख्याल रख रही हूँ आजकल। अच्छा, अपना ख्याल रखना। मैं सूरज के घर जा रहा हूँ। इतना कहकर महेश सूरज के घर चला जाता है। भाई, मैंने सुना चुड़ैल ने भाभी की चोटी काट ली। कैसी है अब वो? जब से उसकी चोटी कटी है तब से सीमा का रो रो के बुरा हाल है। उन्हें हौसला दो। अब जो होना था हो गया। सही कह रहे हो तुम। अब तुम भाभी का बहुत ख्याल रखना। ये सुनकर महेश वहां से चला जाता है। तभी रात में जब महेश सो रहा था तो अचानक एक औरत के चीखने की आवाज आती है और वो घबराकर रीता को आवाज देता है। डरते हुए वो घर से बाहर जाता है तो देखता है कि बहुत सारे लोग गली में जमा थे। क्या हुआ है इधर? वो चुड़ैल इस बेचारे की चोटी भी काट के ले गई। तभी महेश को अपनी बीवी की फिक्र होती है और वो रीता को आवाज देता है। रीता, रीता, कहाँ हो तुम? यहाँ हूँ, अपने कमरे में। महेश देखता है कि रीता शीशे में खड़ी होकर अपने बाल संवार रही है। तुम इस वक्त भी बाल संवार रही हो? तुमने सुना शोर बाहर? एक और औरत की चोटी काट गई वो। आप मेरी फिक्र ना करें, वो मेरी चोटी नहीं काट सकती। ये क्या रीता, तुम्हारे बाल कुछ दिनों में ही इतने लंबे हो गए। ये कैसे हो सकता है? महेश रीता के बाल देखकर घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर अगले दिन सब गांव वाले महेश की बीवी के बालों के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जब से औरतों के बाल कट रहे हैं
तब से रीता के बाल तेजी से लंबे होते जा रहे हैं। ये सब बातें महेश सुन लेता है और घबराते हुए सूरज के घर जाता है और उससे कहता है, सूरज भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। जैसे जैसे औरतों के बाल कट रहे हैं, वैसे वैसे रीता के बाल तेजी से लंबे होते जा रहे हैं। और आज मैंने लोगों को भी इस बारे में बात करते हुए सुना। क्या कह रहे हो भाई? कहीं भाभी ही तो वो चोटी काटने वाली चुड़ैल तो नहीं? मुझे भी यही लगता है। कल रात मोहल्ले में एक औरत की चोटी कटी, तब मैंने रीता को बहुत आवाजें दी, बहुत ढूंढा, वो नहीं मिली और फिर पता नहीं किधर से कमरे में आ गई। अगर ऐसा है तो हमें खुद देखना होगा कि वो चोटी काटने वाली चुड़ैल भाभी तो नहीं। मैं तुम्हारा साथ दूंगा इसमें। आज रात तुम सोने का नाटक करना। अगर भाभी बाहर निकली तो हम दोनों भाभी का पीछा करेंगे। ये कहकर दोनों घर आते हैं। सूरज अलमारी के पीछे छुप जाता है और महेश सोने का नाटक करता है। रात होते ही रीता घर से जा रही होती है। तभी सूरज महेश को आवाज देता है, महेश उठो, भाभी बाहर जा रही है। तभी वो दोनों रीता का पीछा करने लगते हैं। थोड़ी ही दूर अंधेरे में जाकर रीता चुड़ैल में बदल जाती है। ये देखकर सूरज और महेश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी सूरज कहता है, भाई तुम्हारा शक सही था, भाभी ही वो चुड़ैल है। हाँ, अब हमें उसे रोकना होगा। आज वो फिर किसी की चोटी न काट दे। लेकिन भाभी सबकी चोटी क्यों काटती है? मुझे क्या पता, जब तुम मिलोगे खुद ही पूछ लेना। चुड़ैल अपना नया शिकार ढूंढ रही होती है। तभी उसे एक घर नजर आता है। तभी वो वहां जाती है और देखती है कि एक औरत सो रही है। ये देख के चुड़ैल कहती है, अरे वाह, इसके बाल तो बहुत लंबे हैं। पहली बार इतने लंबे बाल देखे हैं मैंने। वाह वाह, आज तो मजा आ गया। तभी महेश और सूरज वहां आते हैं। रीता, ये तुम क्या कर रही हो? क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? मैं कोई रीता नहीं हूँ। मुझे बस कुछ और बाल चाहिए, फिर मेरे पास बेपनाह ताकत आ जाएगी। ये सुनकर सूरज महेश के कान में कहता है, तुम इस चुड़ैल को अपनी बातों में लगाओ और मैं पीछे से इसकी चोटी काट दूंगा। तभी सूरज पीछे से जाता है और उस चुड़ैल की चोटी काट देता है। तभी चुड़ैल के चीखने की आवाज आती है और तभी वो देखते हैं कि वो चुड़ैल रीता का रूप धार लेती है। रीता रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दे, मैंने किसी की चोटी नहीं काटी। ये चुड़ैल मेरे साथ चिमट गई थी। इसने मेरा सहारा लेकर इतनी सारी औरतों की चोटियां काटी हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। उस ताकत मिलने के बाद वो मुझे भी मार देती। रीता बहुत रो रही होती है। तभी सूरज और महेश उसे हौसला देते हैं और कहते हैं, भाभी आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। जिसने बुरा किया वापसी में उसके साथ भी बुरा ही हो गया। सूरज ठीक कह रहे हैं रीता, रोना बंद करो और घर चलो। ये कहकर वो तीनों घर वापस चलते हैं। ऐसे ही सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल MK स्केरी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।